हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ही सेमफुल और बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है कि हम किस हद तक अपनी मानसिकता को डेवलप कर चुके हैं। जो जितना हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं या जितना हम अवेयर होते जाते हैं गेनिंग ऑफ मनी, गेनिंग ऑफ हेल्थ, उतने ही ज़्यादा हम लापरवाह और ढीठ होते जा रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके। हम आए दिन न जाने कितने प्रैक्टिकल्स करते हैं और न जाने कितना शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड के थ्रू। लाइक ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, साफ-सफाई रखनी चाहिए या स्टॉक मार्केट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली चल रही हैं। बट उनमें से एक और सबसे वर्स्ट चीज़ जो चल रही है, जो इन सब का 100 टाइम मल्टीपल्स है, वो है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट पर डे जनरेट होता जा रहा है और ये करने वाले लोग भी हम जैसे पढ़े-लिखे लोग हैं। मेजॉरिटी इनमें जितना भी प्लास्टिक वेस्ट आप अपने अराउंड देखते हैं, वो सारा का सारा हमारे लोगों से थ्रू जनरेट किया होता है। जो हम फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उनको भी यही सिखा रहे हैं, यूज़ एंड थ्रो, एथिक, साफ-सफाइयाँ और आपके क्लीनिटी को लेते हुए, हाइजीन को लेते हुए, इन सब से लेते हुए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम ऑफ द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। यानी कि जितनी हम चीज़ें लोगों को अपने फ्यूचर जनरेशन को सिखा रहे हैं, साफ-सफाई रखना, हाइजीन को मेंटेन करना, उतनी ही दुगनी स्पीड से हमारा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है, जो फ्यूचर जनरेशन को धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। अब वो कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी जो हम अपने सीनियर से सीखते आ रहे हैं, प्लास्टिक एक बहुत ही चीप प्रोडक्ट है, उसे ईज़िली अवेलेबल होता है और मोस्ट ऑफ हमारी जो 70 टू 80% जितनी भी चीज़ें हैं, वो प्लास्टिक से कवर्ड हैं। भले आप कुछ भी उठा लीजिए, चाहे खाने के सामान से उठा लीजिए, चाहे आप पहनने के कपड़े उठा लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल उठा लीजिए, गैजेट उठा लीजिए या कुछ भी ट्रैवलिंग एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी उठा लीजिए, जितना भी आपकी नज़र में भी आ रहा है, मोस्ट ऑफ उनमें चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं और वही प्लास्टिक को हम यूज़ करके थ्रो करते हैं। ना तो उसे हम डस्टबिन में फेंकते हैं, ना तो हम उन्हें साफ-सुथरा रखते हैं, ना तो उन्हें पूरी शेप में रखते हैं, उन्हें हम क्रश कर देते हैं और यही सब चीज़ें हम एक मिक्स्ड एक कंटेनर में रख के या फिर डस्टबिन में रख के घर के जो कॉमन वेस्ट होता है, उसमें डाल के मैन्युफैक्चर्ड वेस्ट में फेंक देते हैं और जो रिसाइकिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे हीप जनरेट हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम में। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जो न जाने अननेसेसरी, अनएक्सपेक्टेड बीमारियों को डेवलप कर रहा है। आप जानते भी नहीं हैं मोस्ट ऑफ सराउंडेड जितनी आपकी बीमारियाँ भी हैं, आपकी आईसाइट वीक होना, शॉर्ट टेम्पर होना, स्किन एलर्जी होना, ये सारे प्लास्टिक वेस्ट के लक्षण हैं। क्योंकि जितनी प्लास्टिक वेस्ट जितना भी धूप में रखा जाता है, एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उतने टाइम के बाद सनलाइट इफेक्ट, एटमॉस इफेक्ट के बाद उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से हम ये सारी वियर कर रहे हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का। बेसिकली इस पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। जो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो बहुत ही सिंपल है। शायद आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, इस वीडियो का मोटिव क्या है बताने का। बेसिकली इसमें देखा कि एक जंगल था और उसमें एक पॉन्ड था या फिर पानी था। वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट रखा हुआ था और वहाँ से जो लायन है या टाइगर, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप समझते हैं आपकी लैंग्वेज में, जो भी उसे बोलते हैं, वो बायदों से उठाकर फेंक रहा है हर कायदे के थ्रू। इनफैक्ट जानवरों को भी पता है कि ये जो चीज़ है, एनवायरनमेंट के हार्मफुल है, उनकी जनरेशन के लिए हार्मफुल है, उनकी आने वाली जो जनरेशन होने वाली है, उनके लिए भी हार्मफुल है। बहुत ही घटिया चीज़ है, क्योंकि ना तो ये गल रही है, ना तो वो खा पा रहे हैं और ना ही फिर इसको ये खत्म कर पा रहे हैं। तो उनको भी समझ में आता है जो ये चीज़ है, बहुत ही घटिया है और बहुत ही हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए और ये चीज़ वहाँ तक पहुँची कैसे? वो चीज़ हम जैसे लोगों की वजह से पहुँची है। अभी मैं बहुत कड़वा बोलने वाला हूँ, शायद आपको बुरा लगने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। बेसिकली जितने भी मोस्टली मैं आपको बहुत ही टॉप प्रायोरिटी सिटीज़ बता दूँ, जब बहुत एजुकेटेड लोग हैं, आपका बंगलोर, दिल्ली, तमिलनाडु, आपका मुंबई, ये सारी जो जितनी भी टॉप प्रायोरिटी की सिटीज़ हैं, जो बहुत ही रिच हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं, इनको आप इन लोग कुछ भी समझाइए, साले सब इंग्लिश में ही आपको कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में ही आपको रिवर्ट करते हैं। जब सिस्टमैटिक की चीज़ें समझ में आती हैं, जब बताई जाती है, तो ये इनको लात मार के भगा देते हैं और यही लोग होते हैं जो मनाली ट्रिप पे, हिमालय ट्रिप पे, ऋषिकेश ट्रिप पे आपके रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग कहीं भी ये जाते हैं, वहाँ ये आकर गंदगी फैलाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पानी की बोतल अवेलेबल हो जाती है, उसे पीते हैं, उधर ही फेंक देते हैं। खाने का पैकिंग लेके जाते हैं, उसे वहीं खाते हैं और वहीं फेंक देते हैं और रैंडमली उसे बहुत ही गंदी तरीके से फाड़ते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर बचा हुआ खाना छोड़ देते हैं और वहाँ के जानवरों को फेंक देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। और वहीं से वो जानवर उसको कंज़्यूम करना स्टार्ट करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फूड की तलाश में, वो फूड को खाने के साथ-साथ वो उस पैकेजिंग को भी खाना शुरू कर देते हैं, चबाकर फेंक देते हैं या फिर वो उसे फाड़ कर फेंक देते हैं, जो उन्हें लगता है ये खाने लायक नहीं होता। वैसे ही प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक स्प्लिट्स करती हैं और माइक्रो प्लास्टिक जनरेट होती जाती हैं
ऑन द अदर हैंड जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ गर्ल्स ये करती हैं, जितना वो खाना खाती हैं, अगर उनसे नहीं खाया जाता है या ट्रैकिंग कर रही होती हैं, घूमने जा रही होती हैं, उतना ही वो खाने को फेंक देती हैं, पैकिंग में फेंक देती हैं। जो खाने की तलाश में उन सभी जानवर वो खा लेते हैं, जो इनके हकदार भी नहीं हैं। यही सब चीज़ें, यही नहीं, आप जितना भी घूमने जाते हैं, जितना भी जा रहे हैं, जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप अपना जनरेट एक ही जगह रखें और उसे जितना हो सके कम फैलाएँ और कम टुकड़ों में बाँटें या तोड़ें इसे। अपने घर ले जाकर या फिर वहाँ के आस-पास के जितने भी किलोमीटर एरियाज़ हो जहाँ पे म्युनिसिपल वेस्ट या गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, वहाँ पे फेंक सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वहीं ये सारी चीज़ें अगर आप ऑन द अदर हैंड देखते हैं, जब आप उन्हें फेंक देते हैं कि यहाँ कौन आ रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ता है और हमारे एक फेंकने से क्या होता है, ये माइंडसेट प्रोसेस होता है, जिसकी वज़ह से वो सारी चीज़ें वहीं फेंकते हैं और आगे ट्रेकिंग के लिए चल देते हैं और ना जाने फिर कौन-कौन से जानवर आते हैं, उनसे खाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये हम सारे वही लोग हैं, जहाँ-जहाँ इंसान जाता है, वहाँ-वहाँ गंदगी और अपने दिमाग का कचरा वहीं फैलाता है। हमने अपने शहर तो गंदे कर लिए हैं, हम लोग फ्रेश एयर, माइंड फ्रेश करने के लिए तलाश में पहाड़ों की तलाश में जाते हैं, मेंटल पीस या खुद को खोजने के लिए, खुद की तलाश में। वहाँ भी जाकर वही गंदगी कचरा फैलाते हैं जो अपने शहरों में और अपने घरों में फैला चुके होते हो। एक माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली इंडिया में है। माइंडसेट ये है कि जितनी भी चीज़ें जनरेट करते हैं या जितने भी प्लास्टिक जनरेट करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है, हमारा घर और हमारे घर के आगे की जगह वो साफ होनी चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, किसी का कुछ भी गंदा हो। ये माइंड थॉट प्रोसेस है हमारे इंडिया का, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम जनरेट हो चुका है कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो आप लोग। अगर हम अभी भी सुधार नहीं सकते अपनी हैबिट को, विदिन 20 ईयर्स के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। बहुत ही घटिया ज़िंदगी होने वाली है और जैसे जापान में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वो पैरालाइज़ पैदा हो रहे हैं, वैसे ही प्लास्टिक से हम लोग ऐसी बीमारी जनरेट होकर पैदा होंगे और भविष्य भी बहुत खतरे में है। मोस्ट ऑफ चीज़ें यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी आप इस वीडियो को देखा, समझा, इस वीडियो में यही मोटिव है कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से कि आप पॉल्यूशन ना करें, प्लास्टिक वेस्ट को घर लेकर आएँ, मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस करें या फिर आप जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस करें कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को यूज़ ना करें या फिर आप कर रहे हैं तो जितना हो सके ज़ीरो वेस्ट प्लास्टिक का लाइफ जीने का वहाँ पे आप कोशिश करें, ताकि जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप घर ले आके उसे रिसाइकिल करें या फिर सही जगह फेंकें जहाँ उसकी जगह है। ऐसे जंगलों में ना फेंकें, क्योंकि जब जानवर समझ सकता है कि ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल है, तो हम क्यों नहीं समझ सकते? इनफैक्ट वी आर द सोशल एनिमल। जितनी भी प्रजाति, जितनी भी योनियाँ हैं, उन सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट हम लोग होते हैं। हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, रो सकते हैं, मर सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जो कुछ-कुछ जो जितने लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं, उनको नहीं है कुछ-कुछ चीज़ें। हम एक ऐसी लिविंग बीइंग हैं जो हमारे पास सारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टिल हम इतने एजुकेटेड पढ़े-लिखे होने के बाद भी ये सब कचरा कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जहाँ भी आप जा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लास्टिक कचरा ना फैलाएँ, क्योंकि हम तो मरने वाले हैं, हम तो नर्क में जाने वाले हैं। तो उन लोगों को माफ़ करें, जो उनके हकदार भी नहीं हैं, जो इन सबसे दूर हैं। जितने कि आपके वाइल्ड एनिमल्स, आपके फॉरेस्ट एनिमल्स, तो उनको बचाएँ प्लीज़। तो जितना हो सके आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ ना करें और अवॉइड करना सीखें और ज़ीरो वेस्ट से ट्रैकिंग करने का एक मोटिव बनाएँ, एक मिशंस बनाएँ और ऐसा वीडियो आप डालिए जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना करे और लोगों को इंस्पायर करे। तो यही मोटिव है, उन लोगों को बचाने के लिए हेल्प करिए जो इनके हकदार भी नहीं है। हमारी गलती है, हमें पाप हमने खुद किया है तो हमें ही खुद भुगतना पड़ेगा। तो यही एक रीज़न है कि एनवायरनमेंट को बचाओ, फ्यूचर जनरेशन को बचाओ और अपनी हैबिट को बचाओ। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।